अगर भूत आपसे खाना मांगे तो आप क्या करोगे? दे दोगे या नहीं दोगे? स्क्रीन पे आपको ना एक शख्स दिख रहा होगा, उसकी आंखें कुछ अजीब सी हुई हैं। इसके साथ क्या हुआ था और कौन से भूत ने इससे खाना मांगा था, या फिर जो भी था, जो भी कहानी है, ये रील आपने देखी होगी इंस्टाग्राम पर। अगर नहीं देखी तो ये कहानी सुनो, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। मैं यहाँ पर गया भी हूँ, मैंने इस जगह विजिट भी की है। मैं बहुत पहले भी गया था यहाँ पे, इस जगह पे 2 साल पहले। राजस्थान में एक जगह है, मैं उस जगह का नाम शायद नहीं लेता हूँ, राजस्थान लगा लेते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। एक हॉस्पिटल था, टीबी हॉस्पिटल। कहते हैं ना कि बहुत सालों पहले एक महामारी फैली थी, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग ना टीबी से की बीमारी से ना, सबको टीबी की बीमारी होती थी। मतलब गांव में अगर 1000 लोग हैं तो 700 लोगों को टीबी की बीमारी हुई थी। तो वो महामारी इतनी फैल गई थी ना, इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे ना, एक हॉस्पिटल था टीबी का, उसमें बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे। जैसे कोरोना के टाइम पे देखा था आपने, कोरोना की महामारी के टाइम हॉस्पिटल भाई पूरे फुल हो गए थे, वैसे ही इस टीबी की बीमारी के टाइम पे ऐसा हो गया था। वो खांसने से जो कीटाणु जाते थे तो दूसरे लोग को भी हो जाया करता, ऐसा कुछ सुना था मैंने। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई वो जो हॉस्पिटल था ना, मान लो कि भाई वहाँ पे 1000 बेड या फिर 1000 मरीज़ को देख सकते थे वो एक दिन में, वहाँ पर आने लग गए 10-10 हज़ार मरीज़ एक दिन में। एक टाइम आया कि वहाँ पर लाख मरीज़ आने लग गए। जो डॉक्टर थे ना वो भी बीमार होने लग गए उन मरीजों को देखते देखते। सब लोग वहाँ से चले गए एंड जो डॉक्टर थे वो वहाँ से भाग गए, क्योंकि इतने मरीज़ों को देखना उनके बस की नहीं थी। जो डॉक्टर थे वो भी ना बीमार पड़ने लग गए थे। इन्होंने इसलिए वजह से उन्होंने भी नौकरी वहाँ से छोड़ के इस हॉस्पिटल से चले गए। नर्स और सब चले गए। जो मरीज़ थे, जो उनको बेड मिला था, वो लोग भी वहाँ से चले गए। मतलब बेड ऐसे मिला था कि ना, हॉस्पिटल था और बेड सबको ऐसे ओपन में लगा दिया था। कोई ऐसे हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं था। कुछ लोगों के लिए बेसमेंट के अंदर था और 2-3 लोगों जैसे मतलब 10-20 लोगों के लिए हॉस्पिटल के अंदर था। हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा नहीं था, रूम था, डॉक्टर की क्लिनिक होती ना वैसे था। काफ़ी बड़ा दूर का एरिया था, वहाँ पर बेड सबके लिए लगा दिए गए थे। एक टाइम आया, बाहर के लोग चले गए क्योंकि डॉक्टर नहीं थे, अंदर के लोग भी चले गए कुछ देर इंतज़ार करते करते, क्योंकि वो भी बचे नहीं और वो लोग भी चले गए क्योंकि चलो इनको ले चलते हैं, इनका अंतिम संस्कार गाँव में ही करेंगे। बेसमेंट था, वहाँ पर ना एक औरत थी, उसके घर वर वाले वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि उनको था कि हम जाएंगे ना उस हॉस्पिटल में तो हमें भी दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने लेके गए, उसको भर्ती करवाया हॉस्पिटल में और वो लोग भाई वहाँ से चले गए कि अगर ये ठीक होएगी तो ये वापस आ जाएगी, अगर नहीं ठीक होएगी तो ये हॉस्पिटल वाले ही देख लेंगे। सब लोग चले गए। वो जो औरत थी टीबी की वजह से इतनी पतली हो गई थी, इतनी दुबली हो गई थी कि वो बेड से ना उठ भी नहीं पाई, उसको कोई लेके भी नहीं गया। लास्ट में कहते हैं भूख और प्यास के कारण उसने, टीबी की बीमारी की वजह से नहीं, टीबी तो हुई थी, लेकिन भूख और प्यास के कारण भी उसने दम तोड़ दिया। और वो वहीं पे ही, मतलब उसकी बाद में जो कंकाल है वही मिला वहाँ पर बहुत सालों बाद लोगों को। जो लगभग भी 40 से 50 साल बाद लोग वहाँ पे गए तो देखा उन्होंने। फिर भाई वो सब कुछ बंद हो गया, हॉस्पिटल पूरा बंद हो गया, जंगल हो गया। वो ना पूरा हॉस्पिटल भाई लॉक वॉक करके एक जगह था वो बंद कर देगा। अब क्या गया, तो जो हॉस्पिटल था ना उसके अंदर ना भाई जो पास का गाँव था ना, वो उनको जो प्रधान थे उस हॉस्पिटल के अंदर ना, मतलब बड़ा सा एरिया था, चारों तरफ से ग्राउंड सा था, घास वास थी। तो वो ना जैसे टेंडर उठता था कि आप अपनी भैंस इसके अंदर पाल सकते हो, अपनी गाय इसके अंदर पाल सकते हो, ये सब आप कर सकते हो उस हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि वो हॉस्पिटल पूरा खाली था। गाय मतलब होता ना कि भाई वो राजस्थान की जगह थी, भाई राजस्थान आप सभी को पता है बहुत मुश्किल होता है चारा वारा इकट्ठा करना। तो वहाँ पे टेंडर उठता था, मतलब ज़्यादा रेट में नहीं, 5000, 4000, 3000 पूरे साल के लिए, कि आपको पूरा हॉस्पिटल देखना भी है और जो भी अंदर घास फूस जो भी है वो आप यूज़ कर सकते हो, अपने गाय भैंसों को खिला सकते हो। तो ऐसे लोग लिया करते थे। बट लोग ना लिया करते थे महीने भर, 15 दिन के अंदर ही वो हॉस्पिटल छोड़ के चले जाया करते थे। लोग का कहना ये था कि कोई है जो उनको दिखता है। और जिन जिन लोगों ने उस हॉस्पिटल के अंदर बैठ के उसके बाद, मतलब अभी जो टेंडर उठा था, उन्होंने जो भी भाई जैसे कोई इंसान है, उसने उसके पास 4 भैंसें हैं, 2-4 भैंसें और लेके आ गया कि चलो एक काम करेंगे, आज वहीं पे भैंसों का वो करेंगे भाई देखभाल, और चारा भी है ही, पानी वानी की सब सुविधा है, वहीं से दूध भी बेचा करेंगे, खर्चा भी निकल जाएगा। ज़्यादा महंगा टेंडर भी नहीं है भाई, 5000 रुपये पूरे, 5000-4000 रुपये पूरे साल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो भी ले लिया करता था, तो वो ना भाई अक्सर क्या होता था कि ना जो लोग लिया करते थे वो लोग को ना
हमेशा कोई ना कोई औरत दिखाई देती थी, जैसे कोई दिख रहा है, और लोग ना वहाँ पे बीमार हो जाया करते थे। कई लोग को जो थे ना ये भाई गाय भैंस वाले जिन्होंने वहाँ पाले थे, उनको टीबी की बीमारी भी होने लग गई थी। तो लोग को अफवाह फैल लग गई थी वहाँ पे कि जो भी उस हॉस्पिटल के अंदर जाता है ना उसको टीबी की बीमारी हो जाती है। तो जो टेंडर था ना वो भी उठना बंद हो गया, क्योंकि गांव में अफवाह बहुत ज़ोरों से फैलती है, और लोगों ने भाई वो टेंडर बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ, जिसके अंडर में था ना वो प्रधान की जिम्मेदारी थी कि भाई तुम्हें इस जो जगह है ना पूरी की देखभाल करनी है, क्योंकि उसके अंदर भाई गेट है, चार दीवारी है, और कुछ गलत काम ना हो किसी का। कुछ मतलब एक होता ना कि भाई जो जगह खाली होती है उसके अंदर ना भाई पार्टी वार्टी करते हैं लोग, ड्रिंक व्रिंक करते हैं, और कुछ ऐसे कपल्स होते हैं वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे कोई ना जाए। तो ऐसे कुछ गलत काम ना हो, इसलिए गाँव का नाम खराब ना हो। और गाँव से लगभग भी 1 किलोमीटर दूरी पर ही था वो हॉस्पिटल, उस गाँव का मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसके अंडर में ही था वो पूरा जो हॉस्पिटल। लास्ट में प्रधान को दे दिया गया था कि आपको संभालना है, और प्रधान ही वो टेंडर वेंडर सब कुछ देखता था। तो अब कोई टेंडर ले ही नहीं रहा। प्रधान कह रहा है कि भाई कोई फ्री में रह लो भाई, बस तुम्हें देख लो ना भाई, जो अंदर खिड़की गेट वेट है वो ना टूटे या फिर कोई नुकसान ना हो, बस तुम देख लो, कोई जाके रह लो, फ्री में जाओ, फ्री में रह लो। बट कोई भी तैयार नहीं था। प्रधान को भी डर था कि यार मैं जाऊँगा तो मुझे भी दिक्कत हो सकती है। प्रधान भी नहीं जा रहा था भाई। उसने गाँव के अगल बगल वाले गाँव से ही पूछा, वहाँ से भी कोई भी नहीं आया, क्योंकि अफवाह जो होती है ना गाँव में आग की तरह फैलती है। तो कोई भी नहीं आया। अब क्या हुआ, उसने भाई आगे भाई बोल दिया, जो अधिक ऊपर के जो थे विधायक प्रधान ने उनको बोल दिया कि वहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है और कोई भी रहने को तैयार नहीं है। तो वहाँ पर कहते हैं कि कुछ महीनों बाद ना क्या हुआ कि कुछ लड़के अंदर पार्टी करने के लिए घुसे थे, लेकिन उनके साथ पता नहीं कुछ ऐसा हादसा हुआ कि वो ना जैसे ना होता ना कि भाई उन्होंने पता नहीं क्या खा लिया है, उनकी अंदर ही लाइक मृत्यु हो गई। वो बाहर वो लोग नहीं निकल पाए। जो लोग बाहर नहीं निकल पाए वो ढूंढा गया, तो सबको पता लगा गांव वालों को कि भाई पार्टी वार्टी करने के लिए उसके अंदर घुसे पड़े थे। अंदर गए तो देखा भाई 4 लड़के थे, उन्होंने भाई चिकन विकन बना रखा था, ड्रिंक विरिंक पड़ी थी, बट उनके साथ उन्होंने पता नहीं क्या देख लिया है कि वो चारों के साथ लेटे पड़े हैं और झाग सा कुछ छोड़ रहे हैं। तो भाई उनको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वो बच नहीं पाए। उसके बाद भाई उसके अंदर ना कोई पार्टी के लिए घुस रहा था, ना ही कोई देखने के लिए, ना ही किसी चीज़ के लिए। तो उसके बाद ना वहाँ पर एक कहते हैं कई दिनों बाद कि किसी की ना हत्या करके, किसी ने गांव के किसी दूर कोई शख्स था उसकी ना हत्या करके उसके अंदर फेंक दिया था, उस टीबी हॉस्पिटल के अंदर। बहुत दिनों तक वो शख्स मिला नहीं था, क्योंकि उसके अंदर कोई जाता नहीं था। जब बहुत ज़ोर की स्मेल आई, बाहर के जो लोग निकलते थे वहाँ से, जब उनको स्मेल आई तो उन्होंने कंप्लेंट की। बहुत सारे लोग गए, देखा तो कि कोई शख्स वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, जो प्रधान था उसने विधायक को बोला कि यहाँ पे गार्ड लगाना ज़रूरी है, वरना ये भाई यहाँ पे क्राइम ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो विधायक सब ने ना भाई सोचा कि चलो यार यहाँ पर गार्ड लगा देते हैं। तो गांव के सभी लोगों से उन्होंने पूछा कि क्या वो यहाँ पे कोई गार्ड की नौकरी करना चाहेगा, क्या कोई करना चाहेगा। तो कोई भी तैयार नहीं था। 2 बुजुर्ग लोग थे, वो लगभग भी तैयार हुए, और उनको था कि भाई 2 दिन के लिए चाहिए, 2 नाइट के लिए चाहिए। और कोई भी था, सबका ये था कि हम गेट के बाहर ही नौकरी करेंगे, गेट के अंदर नहीं करेंगे। बड़ी मुश्किल से 3 गार्ड तो मिल गए, लेकिन 1 गार्ड नहीं मिल रहा था। तो अजय नाम का एक लड़का था, उसको किसी ने बोला कि भाई देख तेरे को उसको नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि भाई घर पे ना कहते ना कि आटा होता ना भाई, सुबह तो हम रोटी खा लेते थे, शाम को ना उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो इतनी ना दिक्कत चली थी अजय के घर में। तो अजय ने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। अजय को बोला गया भाई ऐसी ऐसी अफवाह है वहाँ पे, ये है वो। अजय ने कहा भाई मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। अजय लग गया गार्ड की नौकरी के लिए। फर्स्ट डे था उसका, वो घुसा अंदर, और अपना जो बाकी सब गार्ड थे ना, तो हॉस्पिटल के बाहर ही अपना खाना लटका दिया करते थे, अंदर नहीं जाया करते थे, और खाना भी वो ना हॉस्पिटल के बाहर खाया करते थे। तो अजय को भी उन गार्डों ने बोला कि तुम्हें खाना होना, कुछ खाना होना तो बाहर ही खाना, अंदर मत खाना। तो अजय ने कहा कि ऐसे क्यों, सब कुछ बताया उन्होंने। तो अजय कह रहा ठीक है। अजय ने मतलब उनकी बातों को सीरियस नहीं है, बोला ठीक है देख लेंगे, जो करना है मैं कर लूँगा। उसने चाहे बुढ़े लोग हैं, सटिया गए ये लोग। बाकी जो गार्ड की उन्होंने बात ना इतनी सीरियस नहीं ली। फर्स्ट डे उसका आसानी से गुजरा, वो बाहर बैठ गया, जो गार्ड थे उनका उसने खाना वाना खाया, चला गया। सेकंड डे आया, मतलब 6-7 दिन तो उसने ऐसे गुजार लिए, बट उसको कुछ फील नहीं हो रहा था। वहाँ पे नौकरी करने के लिए कुछ भी नहीं था, या तो आप बैठे बैठे एक दूसरे को देखते रहो या फिर फ़ोन चला लो, बस इतना ही था। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था उस टीबी हॉस्पिटल में करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना कोई आता था,
ना कोई जाता था। बस आपको देखना था कि हाँ कोई बस क्रिमिनल या फिर कोई यहाँ पे कांड ना हो जाए, बस उतना ही देखना था। पर उसके बाद क्या हुआ गाइस, एक दिन जो वो अजय था उसके पता नहीं क्या कुछ चुल उठी। उसने कहा कि ना यार इन लोग की ना अफवाह है, मैं ना अंदर जहाँ टीवी हॉस्पिटल ना वहाँ बैठ के आराम से आज खाना बनाऊँगा एंड वही खाऊँगा। तो उसने ना घर से लाइक वो नॉन भाई वो था ना चिकन विकन जो खाते हैं लोग, नॉन वेजिटेरियन क्या, हाँ वो था। तो घर से ही उसने भाई उन्हें वो मुर्गा उर्गा पाला करते थे, तो वहीं से मुर्गा उर्गा लेके आया घर से ही और वहाँ पे बनाया। तो जो बाकी गार्ड थे उसको ना उन्होंने ऑफ़र किया अजय ने कि भाई आप खाओगे। सभी गार्डों ने बोला कि नहीं, देख तू भी मत कर और मत खा, जो तूने बना लिया छोड़ दे। तो अजय ने कहा कि कुछ नहीं होता, तुम लोग ऐसे डर रहे हो। तो बाकी गार्ड लोग ना सब बाहर आ गए, अजय वहाँ बना ही रहा था। तभी ना हॉस्पिटल के अंदर से किसी औरत की आवाज़ आती है, क्या मुझे तुम खाना दोगे? अजय, क्या तुम मुझे खाना दोगे? अजय पीछे मुड़ के देखता है, इधर उधर देखता है और ना डर जाता है। उसको लगता है कि औरत कौन है जो खाना मांग रही है। फिर ना हॉस्पिटल के थोड़ा सा अंदर जाता है रूम के अंदर, तो देखता है कि किसी औरत की परछाई लाइक वाइट सी शैडो उसको देखती है और अजय उसको देखता है, जैसे कोई कंकाल सा वैसा कुछ परछाई सी थी बिल्कुल, उसको भयानक है चेहरा। और अजय से कहती है, हाँ मैंने तुमसे खाना मांगा था, क्या मुझे खाना दोगे? अजय वहाँ से भाग कर निकलता है, जो गेट तक आता है। जैसे वो गेट तक आता है ना और वहाँ के गिर जाता है, जैसे वो गिरता है तो आप इस वीडियो में देखो कि उसके साथ क्या होता है। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप ये क्लिप देख पाओगे, अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो क्लिप तो नहीं, बस फ़ोटो लगा दूंगा मैं यहाँ पे, तो आप एक बार क्लिप भी देखो कि क्या हुआ था अजय के साथ। 1 मिनट की क्लिप है। कहाँ मांग रही है? गुलदान और लड्डू चाहिए, बेसमेंट में चाहिए। बेसमेंट में? तू फिर ऊपर कैसे है? तू बेसमेंट में रह रही है तो ऊपर कैसे है? छोरा पकड़ के लाया कोई। कहाँ थे? नीचे थे। तू नीचे हो कल ना, फिर ऊपर हो ये छोरा। तो तू क्या छोरा कैसे आना ही? ये छोरा अकेला हो, ऊपर हो ना, बेसमेंट में हो। कोई बात ना, कहीं भी हो, जगह मेरी है यो। अजय के अंदर कोई औरत आ गई थी जो लड्डू या फिर कुछ खाने वाने को मांग रही थी। उसके बाद जो गार्ड थे उसमें से किसी ने अपने वीडियो बनाई और जो खाना था जो अजय ने बनाया था वो सारा का सारा बेसमेंट में रख के आ गए। पर वो जो औरत थी जो अजय के अंदर आई थी वो लड्डू मांग रही थी, तो पास के मार्केट में एक गार्ड गया और लड्डू लाके उसने बेसमेंट में रखा, जहाँ पे उस औरत की लास्ट टाइम मतलब वहीं पे उस छोड़ के लोग चले गए थे तो वहीं पे मर गई थी। वहाँ पे जाके लोगों ने लड्डू रखा और पानी वानी सब कुछ रखा। कहते हैं कि उसके बाद अजय को लाइक वो ठीक हुआ एंड अजय दोबारा कभी नौकरी पर नहीं आया। तो गाइज़ आप कहीं पर भी नौकरी या कुछ भी करने जा रहे हैं, अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग कुछ भी है वहाँ पर जो आपको बता रहा है कि ये मत करो, तो जोश में कभी भी होश नहीं खोना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक करना, चैनल पहले यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब किए मत जाना। मैं आपके लिए और ऐसी स्कैरी ड्रावनी कहानी लाता रहूँगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।